करनाल के इस चित्रकार ने सजाया चित्रों का संसार। कैनवस और ब्रश से कर रहे हैं पर्यावरण संरक्षण और देशभक्ति का प्रचार। बनाकर संजीव प्रकृति की झलकियां खींच रहे हैं जन जन का ध्यान। दे रहे हैं संदेश, सुरक्षित है पर्यावरण तो सुरक्षित है हम का ज्ञान। करनाल के रुपेश भाटिया कैनवस और ब्रश के धनी एक ऐसे चित्रकार हैं जिन्होंने अपने हुनर को आजीविका का साधन तो बनाया ही, साथ ही देश के प्रति प्रेम और कुछ करने की ललक ने इस आजीविका को पर्यावरण संरक्षण के लिए समर्पित कर दिया है। MF हुसैन पुरस्कार, रविंद्र रत्न नया भारत गौरव सम्मान व अंतर्राष्ट्रीय अचीवर्स पुरस्कार सम्मानित करनाल का यह नवोदित चित्रकार पेशे से अध्यापक है। देशभक्ति व पारिवारिक संस्कारों से संपूर्ण इस नौजवान ने पर्यावरण के प्रति जनमानस को जागृत करने के लिए रंगों और आकृतियों को अपना हथियार बनाया है। जी, क्या नाम है आपका? माई सेल्फ लेखिका भाटिया। लेखिका जी, ये बताएं कि रुपेश जी जैसे कि चित्रकार हैं और चित्रकला में उनका काफ़ी हाथ साफ दिखाई दे रहा है, तो ये जानना चाहते हैं कि क्या आप जो ये कर रहे हैं कितना आप सहयोग है आपका, क्या कहना है? फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल से आई एम फीलिंग वेरी प्राउड। आई एम फील वेरी प्राउड कि मैं इनकी एक बेटर हाफ हूँ और इन एनी सेंस इनको जो भी मेरी हेल्प चाहिए होती है, लाइक कुछ बनाया इसमें आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, कैसे मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, इवन लाइक हम प्रॉपर कोई ये पेंटिंग बनाते हैं मुझे दिखाते हैं इसमें क्या क्या और ऐड ऑन हो सकता है, तो उसमें मैं थोड़ा हेल्प बताती हूँ। इवन अगर मैं बात करूँ, हर एक पर्सन का ना अपना अपना क्रिएटिविटी होती है और अपना अपना आइडिया होता है, तो हम दोनों आइडियाज को मिक्स करके कुछ न्यू थीम बना रहे हैं और करनाल में ये काम कर रहे हैं। और करनाल के अलावा इंटरनेशनल इतने अवार्ड्स इन्होंने लिया है और मुझे बहुत अच्छा फील होता है। इवन अगर मैं बात करूं आने वाले समय की, तो मुझे बहुत अच्छा फील होगा। मुझे पता है कि मुझे ये फील कराने वाले हैं कि मैं इनकी एक वाइफ, बहुत अच्छी वाइफ हूँ और मुझे ये बहुत फील होगा कि ये एक अच्छे हस्बैंड है और ये प्राउड मोमेंट होगा हमारे लिए। एंड करनाल वासियों से मैं यही बोलना चाहूंगी, जो भी हम लोगों को देख रहे हैं, कि अगर इन द अपकमिंग, अगर आप मान लो कभी कोई स्केच बनाना चाहते हैं या फिर कोई आप पेंटिंग बनवाना चाहते हैं, या आप हम एज अ हम डेली अगर हम बात करें तो बहुत हमें कॉन्ट्रैक्ट्स आते भी रहते हैं, तो अगर कोई भी हमें अप्रोच करना चाहता है तो ये कॉन्टैक्ट नंबर गिवन है हमारे पास, जो आप कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। जी, एक बात और जानना चाहूँगा कि जिस प्रकार आप इनका ये सहयोग कर रहे हैं, तो ऐसे भी रहा है कि कभी आपने किसी ने आपको ऐसा अप्रोच किया हो कि भी इस प्रकार की कला कृति करनी चाहिए? यस, समटाइम माय रिलेटिव्स आस्क मी टू कि हमें क्या नाम है, इस तरह से स्केच चाहिए, तो हम लोग इनसे डिस्कस करते हैं। कई बार हमारी फैमिली में कुछ बच्चे होते हैं, स्कूल वर्क्स के प्रोजेक्ट्स वर्क के लिए भी बोलते हैं, तो उसमें भी ये मेरी पूरी हेल्प करते हैं। और ज्यादातर इनका जो फोकस रहा है वो पर्यावरण से या एनवायरनमेंट से या देशभक्ति से रहा है, तो क्या समझती है, इसका क्या मैसेज है? ये बहुत अच्छा मैसेज है। अभी रिसेंटली उन्होंने एक बहुत बड़ा बनाया था, बहुत फिट का, मतलब कि मुझे ऐसा लगा था कि गांधी जी का इतना बड़ा स्ट्रक्चर बनाया है, उसको कैरी करके एक जगह पर लेके जाना, और प्रॉपर गांधी चौक पे हमने वो लगाया भी था और आते जाती दुनिया ने, सबने भी देखा था और बहुत सारे होटल्स में भी हमने उसको विजिट कराया था। तो बहुत अच्छा लगता है और मुझे ये भी लगता है कि एज अ नेशनलिज्म बहुत अच्छी बात है। हमारे अंदर, लाइक हम 26 जनवरी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, 15 अगस्त को सेलिब्रेट कर रहे हैं। सेलिब्रेट करने से पहले हमारे अंदर भी वो भावना होनी चाहिए, तो वो भावना इनके अंदर है और मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। हाँ जी, मतलब इन्होंने मोदी जी की भी एक इन्होंने प्रॉपर पोर्ट्रेट बनाया है, बहुत अच्छा सा, बहुत स्केच बनाया है। तो मोदी जी का और गांधी जी का जो आप लोगों को हमने दिखाया भी है, तो वो सब इन्होंने बनाया। थैंक यू। मेरा नाम सुखविंदर कौर है। सुखविंदर जी, ये लड़का जो पेंटिंग कर रहा है, कैसा आपको नजर आ, क्या कितने समय से लग रहे हैं, रोज मेहनत कर रहे हैं? ये कम से कम 20 दिन हो गए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, सभी देखने के लिए आते हैं। रोज रुकते भी होंगे? हाँ जी, रुकते हैं, रुक कर देख कर जाते हैं, पूछते भी हैं। बहुत अच्छा बन रहा है। क्या लग रहा है, क्या जो मेहनत है कहाँ तक रंग लाती है? बहुत रंग लाती है। क्या जो आज का युवा है कुछ और दिशा में जा रहा है और ये युवा है कुछ और काम कर रहा है, कैसे नहीं, देख रहे हो? ये बहुत अच्छा है। क्या पेंटिंग में क्या दर्शाया गया है इसमें? इसमें पेड़ हैं, कलरफुल, बहुत अच्छे, सभी के घर आ रहे हैं। बहुत अच्छी चीज है। कलर से काफी कलर महक हाँ, रहे हैं। हाँ जी, कलर बहुत अच्छे रहा। क्या लग रहा है, ये बच्चा मेहनत तो कर रहा है, क्या हाँ, कितनी इसकी जो योग्यता देख रहे हैं इसमें? देखो बहुत अच्छा लग रहा है, वैसे मेहनत तो बहुत ज्यादा है।
आगे जाके और भी तरक्की होएगी और भी बढ़ेगी। तो आप यहीं का रहने वाला है? हाँ जी, बस यहीं के रहेंगे। आपका नाम पूरा? सुखविंदर कौर। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आर्टिस्ट रुपेश भाटिया है। रुपेश जी, चित्रकला में कब से आपका इंटरेस्ट बना और कैसे आए इसमें? चित्रकला में देखिए सर, मैं बचपन से ही मेरे को करना बहुत पसंद था और धीरे-धीरे जैसे मैं ये स्कूल में सीखता रहा और उसके बाद फिर मैंने इसका जो है प्रोफेशनल डिग्री किया था। तो यानी कि जिसके अंदर हमने अपने आप को तराशा है और फिर ये ऐसे करते-करते आज मैं अभी भी जो है अपनी लाइफ में पेंटिंग बनाता रहता हूँ। तो क्या आपने इसमें कोई प्रशिक्षण क्या लिया आपने इस चित्रकला में? इसमें सर मैंने मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स किया है, बीएड किया है और एस्टेट भी मैंने अभी क्वालिफाइड किया है। किस तरीके के आप चित्रकला करते हैं सर? चित्रकला की सर अगर बात करें तो मैंने जो पर्यावरण को लेकर जो है बहुत मेरे को जो अच्छा लगता है और जो ये मेरे को अपने माता पिता से जो पर्यावरण के प्रति लगाव जो है वो उनसे मिला है, क्योंकि वो भी आप देखेंगे तो घर पे बहुत हमने जो है पेड़ लगाए हुए हैं, अशोका के पेड़ लगाए हैं, ऐसे करके जो है स्नेक प्लांट लगाया है ऑक्सीजन को जो हमारी फ्रेश एयर देते हैं, ठीक है। और ऐसे मनी प्लांट लगाया है, ऐसे तुलसी भी लगाई है जो हमारे हिंदू धर्मों में बहुत आपको देखने को मिलती है। तो ऐसे ही अब वही चीज़ अब आप देखेंगे कि मेरी कलाकृति में भी आपको पर्यावरण से रिलेटेड जो है चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो पर्यावरण ही क्यों चूज़ किया आपने? क्योंकि सर देखिए पर्यावरण आजकल जो है दिन पर दिन बदलता जा रहा है। हमारा मॉडर्नाइज़ेशन को देखें तो हमारा आर्किटेक्चर बहुत डेवलप हो रहा है, लेकिन जो पेड़ जो है वो कम होते जा रहे हैं। लेकिन एक समय आता है जब किसी चीज़ को लेकर फिर हम सेव ट्री, सेव लाइफ करते रहते हैं, लेकिन डेली पर्पस में हम उसको यूज़ करते नहीं करते, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन मैं ऐसे एज़ एन इंडियन आर्टिस्ट तो पेड़ों को लेकर भी फिर भी अपने आप ही वो आता है, ज़रूरी नहीं होता कि उसको विषय हमें उठाना ही पड़ेगा। लेकिन वो अपने आप भी हम अपने आप नेचुरली जो है पेड़ों को लेकर पेंटिंग करते रहते हैं। तो लाइव पेंटिंग में कैसे इंटरेस्ट आप किस प्रकार बनाते हो, मतलब क्या है उसमें? लाइव पेंटिंग की सर अगर बात करें, क्योंकि लाइव पेंटिंग एक ऐसा है, पर्यावरण एक ऐसी चीज़ है जो हमें सारा कुछ सिखाती है, ठीक है? तो पर्यावरण में अलग तरह के पेड़ देखने को मिलेंगे आपको। अगर मान लो आप पीपल का पेड़ लगा रहे हैं, चाहे किसी भी चीज़ का पेड़ लगाएँ, तो वो उसके भी हर एक पेड़ के अलग-अलग स्ट्रक्चर मिलेंगे। एक ही यानी उसकी प्रजाति के अलग-अलग स्ट्रक्चर मिलता है। तो जब हम उसको पेड़ को बनाते हैं तो उसमें अलग-अलग कलाकृतियाँ जो हैं उसमें देखने को मिलती हैं। उसका अलग-अलग एक आकार होता है। तो उसी से जो है हमारा ओरिजिनल आर्ट क्रिएट होता है। यानी कि आप गूगल पे अगर सर्च मारेंगे लैंडस्केप पेंटिंग, ट्री पेंटिंग, तो आपको बहुत सारी लाखों में रिज़ल्ट मिलते हैं। लेकिन जब हम ऐसे पेंटिंग बनाते हैं तो आपको एक भी रिज़ल्ट ओरिजिनल वैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि वो ओरिजिनल आर्ट है। तो व्यू की रचना कैसे करते हैं आप? व्यू देखिए सर, जैसे मैं एक पेड़ को देख लेता हूँ जो पसंद आते हैं, जैसे वॉक करता हुआ जाता हूँ मैं, तो जो पेड़ मेरे को बहुत पसंद आता है तो उसको मैं अपने चित्रकला के विषय में उसको बनाना स्टार्ट कर देता हूँ। और उसके बाद फिर उसके साथ-साथ वो लैंडस्केप पेंटिंग जो है उसके आस-पास का जो भी सराउंडिंग्स होता है वो उसमें अपने आप आ जाता है। तो वो उसका एंगल क्या रखना है वो मैं देखकर फिर उसको बना लेता हूँ। यानी यूँ कहें कि जो एक कलाकार है, चाहे वो गायकी की तरफ है, चाहे वो चित्रकला की तरफ है, मतलब वो नेचर को देख के इस सब को डेवलप करता है इन सब चीज़ों को? सर नेचर ने तो देखो हर एक को डेवलप करा है, चाहे वो इंसान है, चाहे जानवर है, चाहे कोई भी है, तो हर एक को वो डेवलप करता ही करता है। तो ऐसे ही उसमें चाहे कलाकार है, ठीक है, चाहे संगीतकार है, कोई भी हो, तो कला उसको अपने आप ही वो चीज़ कर देती है। तो अगला मोटिव क्या है आप आने वाले समय में? अभी सर कला जो मेरी है तो मैं उसको उसके अंदर पर्यावरण को लेकर ही कार्य कर रहा हूँ। तो अभी कोशिश मेरी वही रहेगी, कला के अंदर जो है प्रकृति को मैं हमेशा शो करता रहूँगा। तो इसके पीछे क्या कौन किसका हाथ है, यहाँ तक आप जो कला? सर इसके अंदर मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे माता-पिता का जो सबसे ज़्यादा सहयोग रहता है वो, और उसके साथ-साथ मैं अपने जितने भी मेरे टीचर रहे हैं, मेंटर्स रहे हैं, तो मैं उन सबको भी इसके प्रति जो है कहूँगा कि उनका श्रेय भी उनको सबसे ज़्यादा रहता है। कौन-कौन सी पेंटिंग ज़्यादा आपने क्रिएट की है? मैंने इसके अंदर प्रकृति के अलावा मैंने जो है पेंसिल के साथ में, पेन के साथ में, एक्रेलिक कलर के साथ में ऐसी बहुत सारी पेंटिंग क्रिएट करी है, जिसके अंदर मैंने पेन और पेंसिल से जो है गांधी जी का भी स्केच जो है वो बनाया है और वो 10 फीट का है।
सर, गांधी जी का हमने देखा है चित्र जो बनाया आपने, उसमें बहुत कुछ लिखा लुखा भी है, उसमें क्या है वो? बिल्कुल सही सर, आपने सही जज किया है उसके अंदर। आपको बहुत सारे अक्षर देखने को मिलेंगे जो मैंने उसके अंदर शेडिंग ना करके उसके अंदर जो है अक्षर दिखाए हैं जो गांधी जी ने हम सभी को संदेश दिए थे। ठीक है, तो वो सभी संदेश जो हैं वो मैंने अपनी उस कलाकृति के अंदर दिखाए हैं ताकि वो मैसेज हमारे सब जगह जा सके। जी, तो कुल मिला के क्या संदेश है आपका इन सब चीज़ों को लेकर? सर संदेश मैं यही देना चाहूँगा कि आप चाहे देश में रहें चाहे विदेश में रहें, हम सभी जो हैं अपना प्रकृति से जुड़े रहें।